कुछ अफसाने ऐसे होते हैं जो हवाओं में बिखर जाते हैं, कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो रूहों में बस जाते हैं, और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो नींदों में नहीं, जागते हुए भी डराती हैं। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसी ही कहानी है, एक खतरनाक जिन्न और एक गरीब मासूम लड़की की, जो मोहब्बत, रहमत और कुर्बानी का ऐसा आलम पेश करती है जो शायद आपने पहले कभी ना सुना होगा। तो चलिए कहानी को अब शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल एली वॉइस पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही दिलचस्प, रूहानी, मोरल स्टोरी, जिन्न, पीर बाबा और अलौकिक कहानियां जिन्हें सुनकर रूह तक कांप जाए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। तो देर किस बात की, चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी, एक खतरनाक जिन्न और एक गरीब लड़की की। ये कहानी है उस वक्त की जब वक्त बेरहम था और तकदीर पत्थर से भी सख्त। एक दूर दराज गांव में रहती थी एक लड़की, जैनब। उम्र रही होगी मुश्किल से 17 या 18 साल। चेहरा चांद सा रोशन, मगर हालात रात से भी ज्यादा तारीक। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और बाप कुछ साल पहले एक बीमारी के हाथों दम तोड़ ढह गया। अकेली रह गई जैनब एक टूटी फूटी झोपड़ी में, जहां ना रोशनी थी ना उम्मीद। वो सुबह होते ही गांव की गलियों में निकल पड़ती, किसी के बर्तन मांजती, किसी के कपड़े धोती। बदले में जो कुछ सूखी रोटियां मिलती उन्हीं से पेट भरती। मगर कुछ दिन ऐसे भी आते जब पेट खाली रह जाता और दिल आंसुओं से भीगा रहता। एक शाम जब सूरज अपने आखिरी साए जमीन पर बिखेर रहा था, जैनब की झोली एक बार फिर खाली रह गई। भूख ने हद से ज्यादा तंग किया तो वो चल पड़ी, एक ऐसे रास्ते पर जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था। लोग कहते थे वहां एक जिन्न रहता है, इतना खतरनाक कि जिसने भी उसे देखा फिर कभी दुनिया नहीं देखी। बच्चे उस खंडहर के पास से भी नहीं गुजरते और बुजुर्ग तो उसका नाम भी नहीं लेते थे। मगर उस वक्त जैनब की आंखों में न डर था न सोच, बस एक सादा सी ख्वाहिश थी, या अल्लाह आज कुछ खिला दे। वो खंडहर के अंदर गई। सन्नाटा ऐसा जैसे सदियों से किसी ने उस जगह की सांसें भी न सुनी हो। दीवारों पर काई जमी थी, छतों से चमगादड़ लटक रहे थे और फिजा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रूह तक को जमा दे। जैनब ने कांपते हुए एक दिया जलाया। वो दिया जैसे ही रोशन हुआ, दीवारें कांप उठी। एक जोरदार धमाका हुआ और धुएं के गुब्बार से बना एक अजीब सा चेहरा सामने आया। उस जिन्न की आंखें अंगारे जैसी थीं और आवाज आह, जैसे बर्फ और आग एक साथ बोल उठे। कौन है तू? किसने मेरी तन्हाई में दस्तक दी? जैनब कांपती हुई बोली, मैं इंसान हूं, भूखी हूं। अगर मारना है तो मार दो, पर पहले थोड़ा सा पानी दे दो। जिन्न कुछ देर खामोश रहा। उसकी लाल आंखों में अचानक नरमी सी उतर आई। तू मुझसे नहीं डरती? डरती हूं, मगर जब पेट में आग लगी हो तो मौत भी राहत लगती है। ये सुनते ही जिन्न की आंखें बदल गईं। सदियों से जिन्न ने नफरत देखी थी, फरेब देखा था, मगर पहली बार उसे किसी मासूम दिल की सच्चाई से सामना हुआ। वो धीरे धीरे जमीन पर उतरा और उसके एक इशारे से सामने एक दस्तरखान बिछ गया, जिस पर तरह तरह के पकवान, मिठाइयां और खुशबूदार चावल थे। जैनब की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से रोटी उठाई और धीरे धीरे खाने लगी। जिन्न ने दूर बैठकर उसे देखा और कुछ महसूस किया जो शायद कभी नहीं किया था। एक सुकून, एक इंसानी एहसास जिसे जिन्न भूल चुका था। उस दिन के बाद हर रात जैनब खंडहर जाती और जिन्न उसे खाना देता, उससे बातें करता। वो जिन्न जो इंसानों से नफरत करता था, अब जैनब की सादगी, उसकी मासूमियत से बदलने लगा था। जैनब भी अब तन्हा नहीं थी। उसे पता था कोई है जो उसका इंतजार करता है, चाहे वो इंसान ना हो, मगर उससे ज्यादा इंसानियत उसके अंदर थी। मगर हर मोहब्बत की राह आसान नहीं होती। एक रात कुछ गांव वालों ने देख लिया, जैनब की हालत अब वैसी नहीं रही। वो अच्छे कपड़े पहनती, चेहरे पर रौनक थी। उन्होंने शक करना शुरू किया, कहीं ये जादू तो नहीं? शायद किसी जिन्न ने इस पर कब्जा कर लिया है। और फिर कुछ मर्द मशालें, पत्थर और हथियार लेकर जैनब का पीछा करते हुए खंडहर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने जिन्न को देखा, शोर मच गया, मारो, ये शैतान है।
लड़की पर जादू कर दिया है। जैनब सामने आई, चिल्लाई, नहीं, ये बुरा नहीं है, इसने मेरी जान बचाई है। पर वो तो अंधे थे नफरत में। पत्थर बरसने लगे, आग के गोले उड़ने लगे। जिन्न ने तड़पते हुए कहा, मैंने समझा था इंसान बदल गए हैं, मगर नहीं, इंसानियत आज भी बिकती है। उसने जैनब की ओर देखा। उसकी आंखों से 2 सुनहरे आंसू गिरे और हवा में वो धुआं बनकर गायब हो गया। उसके बाद कभी किसी ने उसे नहीं देखा। खंडहर आज भी वही है, वीरान, खामोश, मगर कहते हैं जिसकी रूह सच्ची हो, नियत पाक हो और दिल मासूम हो, उस पर आज भी जिन्न की रहमत बरसती है। जैनब टूट चुकी थी। उस रात खंडहर में न वो जिन्न रहा, न वो रोशनी, बस हर तरफ राख और सन्नाटा था। जैनब वहीं बैठी रही, जमीन से लिपटी हुई, जैसे किसी ने उसका सब कुछ छीन लिया हो। गांव वाले जीत के जोश में थे। शैतान को मार दिया हमने, मगर किसी को क्या पता था, उन्होंने जो मारा वो शैतान नहीं था, रहमत था। और हर रहमत का एक अजाब होता है, जब उसे बेमौत मारा जाए। चंद दिन बीते, गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी किसी के घर में आग लग जाती, कभी कुएं का पानी काला हो जाता, कभी किसी बच्ची की चीख रातों को हवा में गूंजती। और फिर एक रात पूरा गांव एक झटके से थर्रा उठा। आसमान काला हो गया था, बादल गरज रहे थे, जैसे वो भी इंसानों की करतूत पर शर्मिंदा हों। और फिर खंडहर से एक लपट उठी, लंबी, आग जैसी, लेकिन उसमें कोई इंसानी साया झलक रहा था। वो जिन्न लौट आया था, मगर इस बार उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, गुस्सा था। वो जिन्न अब वो नहीं था जो जैनब को खाना देता था। अब वो बना चुका था अपने दर्द का बदला। गांव के एक एक इंसान को उसने देखा और कहा, तुमने मेरी रहमत को शैतान समझा, अब देखो शैतान क्या होता है। और फिर जो हुआ वो तारीख बन गया। गांव की मस्जिद की अजान रुक गई, मंदिर की घंटियां खामोश हो गईं, खेत सूख गए, पेड़ झुलस गए और लोग अपने ही घरों में छुपने लगे। हर रात कोई ना कोई गायब होने लगा। बच्चों की खिलखिलाहटें अब चीखों में बदल गई थीं। बुजुर्ग दुआएं करते हुए दम तोड़ने लगे और जवान अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए रोने लगे। जैनब सब देख रही थी, मगर कुछ कर नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में अब भी मोहब्बत थी और दिल में यकीन। वो जिन्न बुरा नहीं है, बस टूटा हुआ है। एक रात वो फिर से उस खंडहर में गई, जहां अब हर तरफ आग, राख और हवाओं की चीखें थीं। वो चिल्लाई, अगर तू सुन सकता है तो मेरी बात सुन। तूने मुझ पर रहम किया था, अब मैं तुझसे रहमत की भीख मांग रही हूं। इन लोगों को माफ कर दे। अचानक हवाएं थम गईं, जमीन कांपी और सामने वही धुएं वाला चेहरा उभरा, मगर अब उसकी शक्ल वैसी ना थी। आधा चेहरा इंसान जैसा, आधा आग की तरह जलता हुआ। उसने धीरे से कहा, तू क्यों आई है? मैं तो अब सिर्फ नफरत हूं। जैनब की आंखें भर आईं। अगर नफरत ही रह गया है तुझ में तो मुझे भी जला दे, मगर एक बार मेरी आंखों में देख। क्या तुझे कुछ याद आता है? जिन्न कांप गया, जैसे सदियों पुराना कोई दर्द उसके दिल की दीवार से टकरा गया हो। उसने जैनब की तरफ देखा और देखा वो वही लड़की है जो भूखी थी मगर डरती नहीं थी, जिसके आंसुओं में इल्तिजा थी और जिसके दिल ने उसके अंदर की आग को बुझाया था। तू क्यों चाहती है कि मैं माफ कर दूं उन्हें? क्योंकि इंसान गुनहगार हो सकते हैं, लेकिन तू तो फरिश्तों से बेहतर था। तू क्यों उनके जैसा बन रहा है? जिन्न की रूह कांप गई। वो चीखा और उसकी चीख से पूरा आसमान दहल गया। फिर उसने जैनब की तरफ देखा और एक लंबी सांस ली। तेरी बात ने आज फिर मुझे इंसान बना दिया। और उसी पल सब कुछ रुक गया। आग बुझ गई, हवाएं ठहर गईं, गांव में रोशनी लौट आई और वो जिन्न हमेशा के लिए हवा में घुल गया। मगर जाते जाते वो एक निशानी छोड़ गया। जैनब को एक नन्हा सा बच्चा मिला जो खंडहर के पास एक झिलमिलाती रोशनी में लिपटा हुआ था। लोग कहते हैं वो जिन्न की रूह थी जिसे मोहब्बत ने इंसान बना दिया। जैनब के हाथों में जब वो नन्हा बच्चा आया तो उसकी रूह तक कांप गई। वो बच्चा न रो रहा था न मुस्कुरा रहा था, बस उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे सदियों की कोई रोशनी उसमें समाई हो। उसकी आंखें हूबहू उस जिन्न जैसी थीं, सुनहरी मगर गहरी, जैसे किसी और दुनिया की खिड़की। जैनब ने उसे सीने से लगाया और एक आंसू गिरा उस मासूम के माथे पर। मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी, उसने धीरे से कहा। गांव वाले जो कल तक जैनब पर उंगली उठाते थे,
आज उसके कदमों में झुके हुए थे। जो लोग कल तक जिन्न को शैतान कहते थे, आज उसके छोड़े हुए बच्चे को रहमत कहकर पुकारने लगे। साल बीत गए। ज़ैनब ने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। उसका नाम रखा फैज। फैज कोई आम बच्चा नहीं था। उसकी आंखों में जब कोई दर्द से देखता तो उसका दिल हल्का हो जाता। अगर किसी पेड़ से फल गिरता तो वो सीधे फैज के कदमों में आ जाता। अगर कोई बीमार उसे छूता तो दर्द कम हो जाता। गांव वाले अब उसे बाबा फैज कहने लगे थे। जब वो सिर्फ 10 साल का था, ज़ैनब समझ चुकी थी वो बच्चा किसी इंसान का नहीं, एक चमत्कार का फल है। वो जिन्न गया तो सही, लेकिन मोहब्बत की ऐसी विरासत छोड़ गया जो अब इंसानों के दिलों में फिर से रोशनी जगा रही थी। एक दिन ज़ैनब की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। फैज उसके पास आया, उसकी हथेली को थामा और बस एक लफ्ज कहा, अम्मी। ज़ैनब की आंखें भर आईं। उसके होठों पर एक मुस्कान थी। तेरा बाप एक जिन्न था, मगर तुझ में सिर्फ इंसानियत है बेटा। तू अल्लाह की रहमत है। तू मोहब्बत की जिंदा तर्जुमा है। ज़ैनब की रूह उसी लम्हे में परवाज कर गई। मगर फैज का सफर यही नहीं रुका। अब गांव के बाहर दूर दूर से लोग आने लगे थे, जो दर्द लेकर आते और राहत लेकर जाते। और वो सब फैज को पीर बाबा कहने लगे। कहा जाता है फैज जब भी किसी मासूम को रोते देखता तो उसकी आंखों में वही झिन्न वाली चमक लौट आती थी। और कभी कभी जब अकेला होता तो खंडहर की तरफ जाकर बैठता था, वहीं जहां उसकी रूह का दूसरा हिस्सा आज भी हवाओं में मौजूद था। और कहते हैं आज भी अगर कोई भूखा, बेसहारा या टूटा हुआ उस खंडहर की तरफ रुख करता है तो वहां कोई है जो उसकी पुकार सुनता है। वो जिन्न नहीं, अब उसका बेटा फैज है जो रहमत बनकर इस दुनिया में आया। फैज अब जवान हो चुका था। कंधे चौड़े, आंखों में गहराई और लहजे में वो ठहराव जो किसी दरवेश में होता है। लोग उसकी एक झलक पाने को मीलों से आते। कोई बीमार मां को लाता, कोई गुमशुदा बेटे की तलाश में आता और कोई अपने टूटे हुए दिल का मरहम ढूंढने। और हैरत की बात यह थी, हर कोई किसी न किसी रूप में राहत पाकर लौटता। मगर फैज के अंदर एक खामोशी अब भी जिंदा थी, एक सवाल जो हर रात उसे जगाए रखता। मैं कौन हूं? मेरा असली वजूद क्या है? ज़ैनब की मौत के बाद उसने कभी उस खंडहर की बात किसी से नहीं की थी। वो जगह जहां उसकी शुरुआत हुई थी अब भी उसके लिए पाक और रहस्यमयी थी। एक रात की बात है, बरसात जोरों पर थी, बादल गरज रहे थे और गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। फैज अपने आंगन में बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था। तभी हवा ने अजीब सा करवट लिया और उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, फैज। वो चौंक गया। ये आवाज इंसानी नहीं थी, मगर डरावनी भी नहीं। ये वही थी जिसे वो शायद अपने सपनों में सुनता आया था। उसने बिना कुछ कहे अपने कपड़े लपेटे और निकल पड़ा, सीधा उसी खंडहर की तरफ, वहीं जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। रास्ता कीचड़ भरा था, पेड़ पौधे कांप रहे थे और हर शाख से जैसे कोई साया झांक रहा था। मगर फैज के कदम नहीं रुके। वो खंडहर पहुंचा और देखा आज भी सब वैसा ही है। उसी दीवारों पर काई, वही टूटी हुई छत और वही सन्नाटा। मगर एक चीज अलग थी, बीच में एक दिया जल रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा बरसों पहले ज़ैनब ने जलाया था। फैज धीरे से उस दिए के पास गया और तब हवा में फिर से वही धुआं लहराया। आंखों के सामने एक रूह बनी, वही आंखें, वही चमक। अब तू बड़ा हो गया है फैज, वो आवाज गूंजी। फैज की रूह कांप गई, मगर उसने डर नहीं दिखाया। तू कौन है? मैं तेरा सवाल हूं, तेरा अतीत हूं और वो मोहब्बत जो कभी ज़ैनब के आंसुओं में घुल गई थी। फैज की आंखें नम हो गईं। क्या तू वही जिन्न है? मैं वो हूं जिससे लोग डरते थे, मगर जिसने सिर्फ एक इंसान की आंखों में मोहब्बत देखी थी। उस रात फैज और वो रूह देर तक बातें करते रहे। वो रूह जो अब जिन्न से ऊपर उठ चुकी थी, अब वो कोई कैदी नहीं थी, अब वो रहमत बन चुकी थी। उसने फैज को एक अमानत दी, एक ताबीज जो रूह और जिस्म के बीच का रिश्ता जोड़ता है। ये ताबीज तेरी हिफाजत करेगा, मगर एक दिन आएगा जब तुझे एक फैसला लेना होगा, मोहब्बत बचानी है या इंसानियत। उस दिन तेरे अंदर का जिन्न और दरवेश आमने सामने होंगे। फैज ने ताबीज लिया और रूह लहर बनकर फिर फिजा में खो गई। अब फैज और भी बदल गया था।
वो सिर्फ इलाज नहीं करता था, वो लोगों के दिल पढ़ता था। कई बार ऐसा भी हुआ, लोग उसके पास कुछ कहने से पहले ही रोने लगते। कई औरतें कहती, बाबा आपकी आंखें हमें मां की तरह लगती हैं। कई बुजुर्ग कहते, तू दरवेश नहीं फरिश्ता है बेटा। मगर फैज जानता था उसकी कहानी अब भी अधूरी है। उसकी मोहब्बत, उसकी रूह, उसका फैसला सब आगे कहीं रास्ते में है। फैज अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वो एक दरगाह बन चुका था। लोग उसे छूने नहीं देते थे, मगर उसके पैर की धूल मांगते थे। उसके चुप रहने में सुकून था और उसके देख लेने भर से दिलों के भेद खुल जाते। मगर एक बात उसने किसी से नहीं कही कि हर रात उसे एक अजनबी ख्वाब आता है। एक आंखें जो न इंसानी थीं न जिन्नी, एक आवाज जो मोहब्बत नहीं इम्तिहान मांगती थी। एक रात दरगाह के बाहर एक औरत आई, चुप, सर से पांव तक काली चादर में लिपटी हुई। उसकी चाल में नरमी थी, मगर छाप जैसी ठंडी नहीं, बल्कि जैसे कोई जहरीली हवा हो जो धीरे धीरे सब निगल जाती है। वो फैज के सामने बैठी, सिर झुकाया और बस एक सवाल पूछा, क्या मोहब्बत की कोई सीमा होती है? फैज ठहर गया। उसने उस औरत की आंखों में देखा और पहली बार उसे वो अजनबी ख्वाब याद आया। वही आंखें, वही आवाज, वही खामोशी में लिपटी आफत। औरत ने आगे कहा, अगर एक नागिन किसी इंसान से मोहब्बत कर बैठे तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? फैज को लगा जैसे उसके अंदर कुछ हिल गया। उसने बहुत धीमे लहजे में जवाब दिया, अगर वो मोहब्बत पाक हो तो ना इंसानियत देखी जाती है, ना जिन्नियत और ना नागपंथ। औरत मुस्कुरा दी, तो फिर सुनो फैज, मैं नागिन हूं। फैज चौंका नहीं। उसकी रूह ने पहले ही मान लिया था कि सामने जो है वो इंसान नहीं। तू यहां क्यों आई है? तेरे खून की तलाश में नहीं, तेरी रूह की सच्चाई जानने आई हूं। वो औरत जिसका नाम था सारंग, नाग वंश की आखिरी संतान थी। वो कहती है कि एक वक्त था जब जिन्हों और नागों के बीच एक पुराना करार हुआ करता था, जिसमें कहा गया था कि मोहब्बत अगर दोनों नस्लों के बीच हो जाए तो वो नस्लें मिटा दी जाएं। तेरे बाप ने करार तोड़ा था फैज, एक इंसान से मोहब्बत करके। अब मैं आई हूं ये देखने कि तू मोहब्बत से जन्मा है या करार को तोड़ने वाला एक गुनहगार है। फैज ने उसकी बात ध्यान से सुनी और सिर्फ एक लफ्ज कहा, मैं ना जिन्न हूं, ना इंसान, ना नाग, मैं मोहब्बत का बच्चा हूं। और मोहब्बत को आजमाने की गलती मत करना सारंग, तू टूट जाएगी। सारंग की आंखें लहक उठी। उसने अपनी असल शक्ल दिखा दी, नागिन की। बाल जहरीले सांपों में बदल गए, आंखें पीलापन लिए चमकने लगीं और जीभ दोमुही होकर फुफकारने लगी। तू नहीं जानता मोहब्बत की सजा क्या होती है फैज। मगर फैज टस से मस न हुआ। उसने ताबीज को थामा और उसके चारों ओर रोशनी की एक हल्की सी दीवार बन गई। सारंग वहीं जमीन पर बैठ गई और उसकी आवाज फुसफुसाई, आज तू बच गया, लेकिन एक दिन तुझे भी अपने खून की हिफाजत करनी पड़ेगी। और इस मुलाकात के बाद फैज की रातें और बेचैन हो गई। उसके ताबीज में अब एक अजीब सी हरारत थी और उसके अंदर कुछ धीरे धीरे जाग रहा था, जैसे उसकी रगों में कोई पुराना जहर अब जागना चाहता हो। सारंग की रुखसती के बाद फैज की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। वो अब भी लोगों का दर्द दूर करता था, मगर उसकी आंखों में ठहराव की जगह बेचैनी थी। रात को नींद नहीं आती। आंख बंद करता तो ताबीज में से कोई रूह पुकारती, तेरा वजूद अधूरा है, तुझे अपने खून की आवाज सुननी होगी। एक रात फैज फिर उसी खंडहर में गया, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। सारंग वहां पहले से मौजूद थी। उसने इस बार हमला नहीं किया, बस फैज को देखा और धीरे से पूछा, तेरे खून में जिन्न की आग है, मगर तूने उसे कभी जलने क्यों नहीं दिया? फैज ने कहा, क्योंकि आग जलाने से पहले यह जानना जरूरी है कि उसमें क्या जलेगा, रूह, मोहब्बत या पूरी इंसानियत। सारंग की आंखों में थोड़ी नमी सी आ गई। तुझे अब सच जानना होगा फैज, एक ऐसा सच जो तुझे बदल कर रख देगा। तेरा बाप सिर्फ एक जिन्न नहीं था, वो जिन्हों का सरदार था, जालिमों में रहम की मशाल। लेकिन उसकी एक गलती ने जिन्हों और नागों का पुराना गठबंधन तोड़ दिया और उसके बदले में नागवंश को श्राप मिला। हर मोहब्बत उन्हें मौत में बदलनी थी। फैज के होश उड़ गए। तो तू? हाँ फैज, मैं नागिन हूं और श्रापित भी। अगर मैं तुझसे मोहब्बत कर बैठूं तो या तो मैं मर जाऊंगी या तू। मैं क्या? सारंग ने चुप्पी साध ली।
उसी वक्त ताबीज कांप उठा, जमीन हिली और फजा में एक दरार पड़ी। एक साया निकला, धुआं सा मगर भयानक। वो कोई और नहीं, फैज के बाप की कैद की हुई आत्मा थी। बेटा, एक आवाज आई, तू मोहब्बत में नहीं, एक जंग में है। तेरे खून में जिन्हों की आग है और नागों का झर तेरा इम्तिहान लेगा। तुझे अब तय करना होगा, मोहब्बत को जिंदा रखना है या नस्लों की जंग में झोंक देना है। फैज ने रूह की तरफ देखा, फिर सारंग की आंखों में। मैं मोहब्बत को मिटने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जिन्हों से लड़ना पड़े या नागों से। तभी सारंग की रगों में कुछ हिलने लगा, उसका शरीर कांप उठा। नहीं फैज, अब देर हो चुकी है। मैंने तुझसे मोहब्बत कर ली है, मत कर। रुक जा सारंग। मगर अब कुछ नहीं रुका। सारंग का जिस्म धीरे धीरे सफेद पड़ने लगा। सांपों की फुफकार अब दर्द में बदल गई थी। फैज ने ताबीज उतारकर उसकी छाती पर रखा और अपनी दोनों हथेलियों से उसका चेहरा थामा। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। अगर मोहब्बत जहर है तो मैं उसे अमृत बना दूंगा। आसमान पर बिजली गिरी, पूरा खंडहर सुनहरा रोशनी में नहा गया। फैज और सारंग दोनों जमीन पर बेहोश पड़े थे, मगर अब एक नई रेखा खिंच चुकी थी। अब ये सिर्फ जिन्न और नागों की कहानी नहीं रही, अब ये थी मोहब्बत की वो जंग जिसे हर हालत में जीतना था। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। फैज और सारंग 3 दिन तक बेसुध पड़े रहे। जब उनकी आंखें खुली तो सबसे पहले एक दूसरे को देखा और चुपचाप रो दिए। ना कोई सवाल, ना कोई सफाई, बस उस खामोशी में वो सब कह दिया जो मोहब्बत अक्सर अल्फाजों से नहीं कह पाती। मगर ताबीज अब बुझ चुका था। जो रोशनी उसमें जलती थी वो जैसे उस जहर को सोखने में खत्म हो गई। सारंग अब इंसानों जैसी लगने लगी थी। उसकी आंखों से नागों की चमक गायब थी और फैज को महसूस हुआ जैसे उसके पास बैठी रूह अब भी सांस ले रही है, मगर अंदर से कुछ टूट चुका है। मुझे माफ कर देना फैज। सारंग की आवाज में अब वो फुफकार नहीं, एक बुझा हुआ लहजा था। मैंने तुझसे मोहब्बत तो कर ली, मगर तुझे एक नई जंग में धकेल दिया। इधर गांव में हलचल मच चुकी थी। लोग कह रहे थे, फैज बाबा 3 दिन से गायब हैं। आसमान में एक रात अजीब रोशनी हुई थी, कोई नई आफत आने वाली है। और उसी वक्त गांव की सरहद पर 3 साएं उतरते हैं। 3 नकाबपोश जिन्न जिनकी आंखों में अंगारों की आग जल रही थी। उनके पास एक हुक्म था, फैज को जिंदा पकड़ कर लाओ। वो अब दरगाह का पीर नहीं, हमारे कानून का बागी है। इन जिन्हों का सरदार था तारीख, जिसे कभी फैज के बाप ने आग से जलाकर कैद कर दिया था। अब वो आजाद था और बदले की आग में जल रहा था। वो लड़का जिसने मोहब्बत से जिन्न और नाग के करार को तोड़ा है, उसे जलाकर राख कर दूंगा। सारंग को यह सब आभास हो गया था। उसे रात में सपने आने लगे जिसमें तारीख उसके सामने फैज को तड़पाता है और ताबीज को तोड़कर जिन्हों की नई हुकूमत बनाता है। एक रात सारंग उठी और फैज के पास आकर बोली, मैं जा रही हूं। कहां? तुझे बचाने। किससे? तुझसे ही फैज। फैज हक्का बक्का रह गया। सारंग ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जब तक मैं तेरे साथ हूं तारीख तुझे छोड़ने वाला नहीं। अगर मैं खुद को सौंप दूं शायद तू बच जाए। मगर फैज ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं फिर कह रहा हूं सारंग, अगर मेरी मोहब्बत जहर है तो मैं उसे अमृत बना दूंगा, मगर तुझे किसी भी हालत में नहीं जाने दूंगा। तभी एक धमाका हुआ। दरगाह की दीवार हिल उठी। 3 साएं हवा में उड़े और फैज के आंगन में उतरे। तारीख की गूंजती हुई आवाज आई, फैज, अपने बाप की तरह तू भी मोहब्बत की गलती कर रहा है। अब तुझे या मोहब्बत छोड़नी होगी या जान। फैज आगे बढ़ा, मेरे बाप ने अगर मोहब्बत की थी तो वो गुनाह नहीं, सबक था। और अगर उसकी आग तूने देखी थी तो अब उसका बेटा वो आग तुझ पर बरसाएगा। आसमान लाल हो गया। सारंग ने अपना नाग रोक लिया, मगर अब वो पहले जैसी नहीं रही। वो अब नागिन नहीं, मोहब्बत की रक्षक बन चुकी थी। फैज ने अपने दोनों हाथ फैलाए। उसकी आंखों में अब वो रोशनी थी जो ना तो किसी इंसान की थी और ना ही किसी जिन्न की। जो आग तुम जला रहे हो तारीख, वो मेरी रूह की आग है और इस आग को बुझा पाना तुम्हारे बस की बात नहीं। तीनों जिन्न घुस आए। उनके हाथ में अग्नि की लपटें थीं, मगर फैज ने ताबीज उठाया जो अब हल्का चमक रहा था। ताबीज से निकलती हुई रोशनी ने तीनों को पीछे धकेल दिया। सारंग ने अपनी नागिन शक्ति
पूरी तरह से जगाई। उसका शरीर एक उजली चकाचौंध में बदल गया। तीनों जिन्न और सारंग के बीच एक जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। मगर फैज को पता था कि यह लड़ाई केवल बाहरी नहीं है, वो अपने अंदर की लड़ाई से भी लड़ रहा था। जिन्नियत और इंसानियत, मोहब्बत और कदमों के बीच। लड़ाई के बीच तारीख ने गरजते हुए कहा, फैज, तेरा वजूद अधूरा है, तेरी मोहब्बत तुझे कमजोर बनाएगी। अगर तुझे बचना है तो मोहब्बत छोड़ दे। पर फैज ने मजबूती से जवाब दिया, मोहब्बत छोड़ना मेरे लिए खुद को छोड़ने जैसा होगा। मैं अपनी रूह की आवाज को कभी दबा नहीं सकता। जैसे ही फैज ने यह कहा, ताबीज की रोशनी तेज हो गई। तीनों जिन्न वापस झुके और सारंग ने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाई। फिर अचानक तीनों जिन्न कड़ाके की आंधी में उड़ गए और आसमान साफ हो गया। फैज और सारंग दोनों थके हुए लेकिन जिंदा खड़े थे। फैज ने सारंग का हाथ थामा और कहा, हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन हमने पहला कदम जीत लिया है। सारंग मुस्कुराई, उसकी आंखों में अब फिर से चमक थी। गांव वाले भी धीरे धीरे वापस आने लगे। सबने देखा कि फैज अब सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक वो शख्स था जिसने जिन्न, नाग और मोहब्बत की लड़ाई जीत ली थी। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत है उस सफर की, जहां फैज और सारंग अपनी मोहब्बत के लिए लड़ते रहेंगे। फैज और सारंग की जीत से गांव में एक नई उम्मीद जगी थी। लोग अब खुले दिल से दरगाह पर आने लगे और फैज की पूजा करते। लेकिन फैज जानता था कि यह शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं। तारीख जैसे खतरनाक जिन्न को हराना आसान नहीं था। एक दिन जब सूरज अपनी पहली किरणें फेंक रहा था, फैज को एक औरत मिली। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसकी आवाज में एक अजीब सी थरथराहट थी। फिर आया, तुम्हें बचाना है, उसने फुसफुसाया। वो वापस आ रहा है और इस बार अकेले नहीं। फैज ने गहरी सांस ली। कौन? एक ऐसा जादूगर जो जिन्न और नाग दोनों की ताकतें चाहता है। अगर वो सफल हो गया तो सारी दुनिया उसकी बंदी बन जाएगी। फैज की आंखों में जज्बा और भी तेज हो गया। सारंग, हमें तैयार रहना होगा, हमारी मोहब्बत की जंग अभी शुरू हुई है। सारंग ने सिर हिलाया, मैं तेरे साथ हूं हमेशा। और इस तरह फैज और सारंग ने नए खतरे के लिए अपनी तैयारी शुरू की। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार उनकी मोहब्बत ही होगी। फैज और सारंग ने उस रहस्यमय जादूगर के बारे में पता लगाना शुरू किया। गांव के बूढ़े लोगों ने बताया कि वह जादूगर एक नामी शैतान था, मिर्जा कायनात। मिर्जा कायनात ने जिन्हों और नागों का इतिहास गहराई से पढ़ा था और वह चाहता था कि दोनों नस्लों की ताकतें मिलाकर अपनी एक नई सेना बनाए। अगर मिर्जा कायनात सफल हो गया तो सिर्फ गांव ही नहीं, पूरा जहां तबाह हो जाएगा, फैज ने गंभीरता से कहा। सारंग ने सहमति में सिर हिलाया। हमें उसकी चालों को रोकना होगा, पर यह आसान नहीं होगा। मिर्जा कायनात ने अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए एक प्राचीन मंत्र खोज निकाला था। उस मंत्र की मदद से वह ना सिर्फ जिन्हों को आजाद कर सकता था, बल्कि नागों को भी अपनी गुलामी में ला सकता था। फैज ने फैसला किया कि उसे मिर्जा कायनात का सामना अकेले करना होगा। सारंग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फैज दृढ़ था। मेरी मोहब्बत मुझे मजबूत बनाती है सारंग, मुझे इस जंग को लड़ना होगा, चाहे जो भी हो। उस रात फैज अकेले मिर्जा कायनात के किले के पास पहुंचा। चांदनी के नीचे किले की दीवारें काले साए की तरह चमक रही थीं। मिर्जा कायनात ने उसे देखा और हंस पड़ा। आया है फैज, तेरी मोहब्बत का जलवा तो सुना था, पर असल में देखना मजेदार होगा। जंग शुरू हो गई। मिर्जा कायनात ने जिन्हों और नागों की शक्तियों को एक साथ मिलाकर हमला किया, पर फैज ने अपनी ताबीज से उसकी हर चाल को नाकाम किया। मोहब्बत की ताकत ने फैज को हर वार से बचाया और सारंग की यादें उसके दिल में एक मजबूत किले की तरह थीं। आखिरकार फैज ने मिर्जा कायनात को पकड़ लिया और उसके मंत्र को तोड़ दिया। मिर्जा कायनात की शक्ति खत्म हो गई और वह चीखता हुआ किले के अंदर चला गया। फैज ने सांस ली और महसूस किया कि यह लड़ाई तो बस शुरुआत थी। मिर्जा कायनात के मंत्र टूटने के बाद गांव में फिर से सुकून छा गया था। फैज और सारंग ने सोचा था कि अब उनकी जंग खत्म हो चुकी है, मगर जोश और भरोसे के बीच कहीं दूर एक काला साया धीरे धीरे उठ रहा था। एक ठंडी रात फैज को सपने में एक आवाज सुनाई दी, तूने मुझसे लड़ाई तो जीती, मगर मैं अब भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तेरी मोहब्बत मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। सपने से जागते ही फैज ने सारंग को बताया। सारंग ने उसकी हथेली पकड़कर कहा,
तू अकेला नहीं है, हम साथ हैं। ये मोहब्बत हमें हर आंधी में बचाएगी। लेकिन उस दिन से गांव के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी की आवाजें गुमसुम हो गईं, किसी के सपने काले पड़ गए। मिर्जा कायनात अपनी छाया में फिर से जमीन तैयार कर रहा था। फैज ने तय किया कि अब उसे केवल अपनी ताकत और मोहब्बत पर भरोसा नहीं करना होगा। उसे अपने भीतर छुपी एक नई शक्ति को पहचानना होगा, वो शक्ति जो इंसान और जिन्न दोनों से परे थी। फैज अब जान चुका था, मिर्जा कायनात को हराने के लिए उसे किसी बाहरी हथियार की नहीं, बल्कि अंदर की रूहानी ताकत की जरूरत है। वो ताकत जो न किसी किताब में लिखी थी, न किसी जिन्न या नाग के पास थी, बल्कि वो तो उसकी मोहब्बत की पाकीज़गी में छुपी हुई थी। दरगाह की पुरानी तहखाने में बैठकर उसने अपने बुजुर्गों की रूहों को पुकारा। धूप जलती रही, आंखें बंद, और तभी हवा में एक सरसराहट हुई। एक पुराना बुजुर्ग जिन्न उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। तेरे बाप की तरह तू भी रूह का बेटा है फैज। तेरी रूह अगर जाग जाए तो तुझे हर अंधेरा सलाम करेगा। वो रात बहुत भारी थी। सारंग दरगाह के बाहर बैठी रही और अंदर फैज अपनी आत्मा को साधता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो फैज बाहर आया। उसकी आंखों में अब वो चमक थी जो इंसान से ऊपर फरिश्तों के करीब की लगती थी। उसी दिन गांव की जमीन कांपने लगी। मिर्जा कायनात लौट आया था, मगर अब वो अकेला नहीं था। उसके साथ थे 7 शापित जिन्न, जिन्हें सदियों पहले बंद कर दिया गया था। उनकी आंखें नीली थीं और सांसों से झर बह रहा था। फैज सामने आया। मिर्जा कायनात हंसते हुए बोला, अब क्या करोगे फैज? तेरा ताबीज पुराना पड़ चुका है, तेरी नागिन भी अब कमजोर है, और तू तो महज एक इंसान है। मगर फैज ने शांति से जवाब दिया, हाँ मैं इंसान हूं, मगर मेरी मोहब्बत फरिश्तों की इबादत से भी पाक है। तूने आज तक आग से लड़ा था, अब रूह से लड़। उसने हाथ उठाया और उसकी हथेली से एक सफेद रोशनी निकली, इतनी तेज के 7 शापित जिन्न वहीं कांपने लगे। सारंग ने नाग रूप लिया और फैज के पीछे खड़ी हो गई। अब जंग थी। एक तरफ 7 शापित जिन्न, मिर्जा कायनात और नफरत की ताकत, दूसरी तरफ एक फकीर दिल इंसान, एक मोहब्बत की रक्षक नागिन और रूहानी नूर। आसमान काला पड़ चुका था, हवा में जलती हुई चीखें थीं, जमीन कांप रही थी जैसे कयामत के कदम निकट हों। 7 शापित जिन्न हवा में मंडरा रहे थे और मिर्जा कायनात की आंखों में दीवानगी उतर आई थी। फैज, वो दहाड़ा, तू चाहे जितनी मोहब्बत कर ले, मैं तुझे मिटा कर रहूंगा। मगर फैज चुप खड़ा था। उसकी आंखें बंद थीं और दिल में बस एक ही नाम था, सारंग। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और आकाश की ओर देखा। ए मेरे रब, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो इसे मेरी ताकत बना दे। मुझे कोई हथियार नहीं चाहिए, बस उसकी सलामती चाहिए। अचानक आसमान से एक तेज सफेद नूर उतरा। उस नूर ने फैज के चारों ओर एक रूहानी कवच बना दिया। मिर्जा कायनात ने जिन्हों को हमला करने को कहा, लेकिन जैसे ही वो नूर के पास आए, उनकी चीखें फूट पड़ी। ये नूर हमें जला रहा है, ये नूर मोहब्बत का है। सारंग ने अपनी आंखें खोलकर देखा। फैज का चेहरा फकीरों सा था, मगर दिल अभी भी वहीं आशिक। फैज ने एक बार फिर हाथ उठाया और नूर ने मिर्जा कायनात और उसके साथियों को एक ही झटके में जला डाला। कोई चीख न बची, सिर्फ एक रूहानी खामोशी, और हवा में फैज के लफ्ज तैरते रहे। मोहब्बत को मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये रूह से निकलती है और रूहें कभी मरती नहीं। गांव फिर से बस गया। लोगों ने फैज और सारंग को दरगाह के रक्षक का नाम दिया, लेकिन वो दोनों दूर एक शांत जगह चले गए, जहां ना जिन्न थे न जादूगर, बस एक सूफियाना मोहब्बत थी। और इस तरह एक गरीब लड़की और एक खतरनाक जिन्न की दास्तान मोहब्बत की आग में जलकर इबादत बन गई। क्योंकि जब मोहब्बत सच्ची हो तो जिन्न भी सजदा करते हैं।